अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की क्लास में मैं बहुत सारे अल्फाज के जगह पर एक एक लफ्ज लेके आई हूँ। तो चलिए आइए आप सबको मैं बताती हूँ कि कौन कौन से अल्फाज हैं जिसके जगह पर एक लफ्ज बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला है वो धन या सामान जो हारा हुआ राष्ट्र विजेता को देता है। जब कोई राष्ट्र हार जाता है तो वो विजेता को देता है, उसको हम क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहा जाता है? तो उर्दू में उसको कहा जाता है, उर्दू में उसको कहेंगे तावान। क्या कहेंगे? तावान कहेंगे। तो चलिए यहां पर लिखिए उर्दू में तावान, ते के साथ अलिफ, ता वाव के साथ अलिफ, वा और आगे नून, क्या है बन गया? तावान। ठीक है, तो जो हारा हुआ राष्ट्र विजेता को देता है धन या सामान, उसको कहा जाता है उर्दू में तावान। दूसरे नंबर पे है वो वस्तु जिसमें बरकत की आस्था हो। बरकत के तौर पे जो दिया जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है प्रसाद, है ना। प्रसाद जिसको कहते हैं, उर्दू में उसको कहते हैं तबर्रुक। क्या कहते हैं? बरकत की आस्था पर दिया जाता है, कोई भी सामान हो या कोई प्रसाद वगैरह हो, खाने वाली चीज, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तबर्रुक। अब उर्दू में तबर्रुक लिखेंगे कैसे? तो ते और बे के ऊपर लगा दीजिए तशदीद, तबरू और क, तबर्रुक। क्या कहना है? आप सबने प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कई बार मैं बता देती हूँ, आप सबको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो जो पहला है वो है तावान और दूसरा है तबर्रुक। कुरान मजीद के पढ़ने का फन, कुरान मजीद के पढ़ने का फन क्या होगा? तो उसको कहा जाता है तजवीद। क्या कहते हैं? तजवीद कहते हैं। तज, ते, जीम। और उर्दू में लिखा कैसे जाएगा, इस चीज पर भी आप सबने गौर फरमाना है। ठीक है, तो कुरान मजीद के पढ़ने का फन जिस व्यक्ति में हो, पढ़ने का फन जिसको मालूम हो, उसको कहेंगे तजवीद। और 4 नंबर पे है मुर्दे के कफनो दफन का सामान तैयार करना। ठीक है, मुर्दा का जो कफन दफन का सामान होता है तैयार करने का, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं तजहीजो तकफीन। ते, हे, जीम और ही, फिर ज, और यहां पर क्या आएगा बीच में? ओ। ओ के लिए उर्दू में आप सबको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वाव लगाया जाता है दोनों के बीच में संबंध बताने के लिए। ठीक है, तो तजहीजो तकफीन क्या होगा? तकफीन। तो ते, काफ, फे को बड़ी की मात्रा ई और आगे न। तो मुर्दों के कफनो दफन का सामान तैयार करना को क्या कहते हैं उर्दू में? तो उसको कहा जाता है तजहीजो तकफीन। तो एक बार चलिए मैं ऊपर से सारा कुछ एक बार रिपीट में बता देती हूँ कि वो धन या सामान जो हारा हुआ राष्ट्र विजेता को देता है, उसको कहा जाता है तावान। और दूसरे नंबर पे है वो वस्तु जिसमें बरकत की आस्था हो, उसको कहते हैं तबर्रुक। कुरान मजीद के पढ़ने का फन, उसको कहते हैं तजवीद। उर्दू में मुर्दों के कफनो दफन का सामान तैयार करना, उसको उर्दू में कहा जाता है तजहीजो तकफीन। जी, तो 4 नंबर के बाद एक 5 नंबर हमें देखते हैं कि क्या है? एकांत या निर्जन स्थान। एकांत, जो एकांत जगह है, उसको उर्दू में क्या कहा जाता है? तो एकांत या निर्जन स्थान को कहा जाता है उर्दू में तखल्लिया। क्या कहा जाता है? तखल्लिया कहा जाता है। तो ते, थे, लाम और ये के साथ लटकमी है, तखल्लिया। ठीक है, और 6वां नंबर है वो मालो दौलत जो इंसान मरने पर छोड़ जाए। कोई इंसान मरने पर जब कोई मालो दौलत छोड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको उर्दू में कहा जाता है तरका। क्या कहा जाता है? ते और रे के साथ काफ और लटकनी है, क्या कहा जाता है? तर्का। तर्क किया हुआ, छोड़ना। ठीक है, 7 नंबर पे वो रकम जो सरकार की तरफ से
किसानों को खेती करने के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? तो खेती करने के लिए दिया जाता है। किसको? किसानों को। जो रकम दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है उर्दू में तकावी। क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा तकावी। तकावी कहा जाता है जो रकम किसान को सरकार की तरफ से मिलता है खेती करने के लिए, उसको तकावी कहा जाता है। और 8 नंबर पर है तैरने वाला। तैरने वाला को उर्दू में क्या कहते हैं? तो तैरने वाला को उर्दू में कहते हैं तैराक। क्या कहते हैं? तैराक। तैरने वाला तैराक। और तलवार चलाने वाला, तलवार चलाने वाला को तेगजन। क्या कहते हैं? तेर, और उसके बाद है जन, तेगजन। ठीक है, एक बार चलिए फिर से रिपीट से पढ़ लेते हैं। एकांत या निर्जन स्थान को कहा जाता है उर्दू में तखल्लिया, और वो मालो दौलत जो इंसान मरने पर छोड़ जाए उसको कहा जाता है तरका, यानी कि तर्क करना, छोड़ना, छोड़ दिया, छोड़ा हुआ। वो रकम जो सरकार की तरफ से किसानों को खेती करने के लिए दी जाती है उसको उर्दू में कहा जाता है तकावी। तैरने वाला को उर्दू में कहा जाता है तैराक, और तलवार चलाने वाला को उर्दू में कहा जाता है तेगजन। तो आई होप आप सबको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, और आप लोग के पास भी ऐसे कोई अल्फाज होंगे, बहुत सारे अल्फाजों की जगह पर एक लफ्ज आप लोग पूछना चाहते होंगे, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।